Dear student, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Ma'am Maria. Welcome to your English online class 3. Students, I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Students, today we start chapter number 3, Buzzing in the Air. कानों में फनफनाहट. Okay, let's start. Paul is not up yet, Mom said to Dad one morning, and that is not like him at all. Can you go up to him and see if there is anything wrong? एक सुबह अम्मी ने अब्बा जान से कहा, Paul is not up yet. Paul अभी तक जागा नहीं. And that is not like him at all. और ये उसकी आदत तो हरगिज़ नहीं है. Can you go up to him and see if there is anything wrong? तो अब उसने क्या कहा, क्या आप ऊपर से उसके पास जाएंगे, ऊपर उसके पास जाएंगे और देखेंगे कहीं कोई मसला तो नहीं. What's the matter, son? अब पॉल के बेडरूम में, ठीक है, आस्क्ड डैड गोइंग इनटू पॉल बेडरूम. अब वो पॉल के बेडरूम में जाकर वालिद ने पूछा, बेटा क्या मसला है, ठीक है. अब आई डू नॉट नो सेड पॉल, बट आई मस्ट बी इल, माई ईयर आर बजिंग एट ऑल द टाइम. पॉल ने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ज़रूर बीमार हूँ. मेरे कानों में हर वक्त फनफनाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है. डैड टेक्स द थर्मोमीटर. डैड क्या करते हैं, वालिद थर्मामीटर लाकर एंड चेक द टेम्परेचर, बुखार चेक करते हैं. नो टेम्परेचर, बुखार तो नहीं है. देन आई डिड बेटर कॉल द डॉक्टर. अब वालिद क्या कहते हैं, वालिद ने कहा तो फिर बेहतर है कि डॉक्टर को बुला लें. नेक्स्ट, buzzing in the ears can be serious, and yet it did not seem to him as if Paul had a cold or anything like that. ठीक है. अब वो उसके वालिद क्या कहते हैं, बेहतर ये है कि डॉक्टर को बुला लेते हैं. ये एक कानों में फनफनाहट की आवाज़ एक संजीदा मसला हो सकती है. And yet it did not seem to him as if Paul had a cold or anything like it. और फिर उससे ऐसा नहीं लग रहा कि पॉल को सर्दी लग गई और या इस तरह का कुछ और हो. So फिर what could be causing this strange buzzing in the air? Only the doctor would be able to tell. तो फिर क्या चीज़ कानों में अजीब फनफनाहट जैसी आवाज़ पैदा कर सकती है, सिर्फ डॉक्टर ही बता सकेगा. ओनली द डॉक्टर वुड बी एबल टू टेल. ओके, नेक्स्ट पैरा. ओके, बट इवन द डॉक्टर सीम रेदर पजल. लेकिन डॉक्टर जो है वो भी हैरत ज़दा नज़र आया, पजल्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया. You do not have a temperature, he told Paul. It is all very strange. उसने पॉल को बताया तुम्हें बुखार नहीं है, ये सब नहायत अजीब बात है. Suddenly, अचानक, the doctor stood quite still. Then he went towards the window. अचानक डॉक्टर बिल्कुल खामोश साकिन हालत में खड़ा हो गया. फिर वो खिड़की की तरफ गया. इट वॉज़ वार्म डे. ये खुशगवार गर्म दिन है. सो ही ओपनड इट वाइड. वो क्या कहता है, इसलिए उसने खिड़की को पूरी तरह खोल दिया. एंड ही टू हार्ड बजिंग इन द एयर. और उसे भी कानों में फनफनाहट की आवाज़ सुनाई दी. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. द सोल्यूशन टू द माइस्ट्री इज़ हेयर. He is here, he said, beginning to laugh. उसने हंसते हुए कहा, उसे मायमा का हल, उस मामले का हल, ठीक है, यहाँ है.
ठीक है। अब वो हंस के कह रहा है, जब उसने विंडो ओपन की और वो हंस के मुस्कुराता हुआ ये कह रहा है कि इस मामले का हल यहाँ है, क्योंकि उसने जब विंडो ओपन की तो उसे भी कानों में खनखनाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। देयर इज was nest in the corner. Call the workman, Paul. They will carry you much quicker than me. Paul's mother was also there to look at the nest. अब क्या हुआ, उस कोने में पेड़ों का छता है। पॉल मज़दूरों को बुलाओ, ठीक है। अब वो किसका छता था? जो पेड़ों का छता था, इसलिए इनको फनफनाहट की आवाज़ आ रही थी। वो मुझसे पहले आपको इस बीमारी से छुटकारा दिला देंगे। और फिर पॉल की अम्मी कहती है, पॉल की अम्मी अभी पेड़ों का छता देखने के लिए वहाँ खड़ी ही थी, ठीक है। अभी वो जैसे ही खड़ी हुई तो आगे देखते हैं उसको क्या फील होता है। Dad does not call any workman, rather he himself remove the nest, ठीक है। उसके बाद क्या किया, वालिद किसी मज़दूर को नहीं बुलाते बल्कि वो खुद पेड़ों का छत्ता हटाते हैं। बिफोर रिमूविंग द net, पेड़ों का छत्ता हटाने से पहले ही कवर हिज फेस, वो अपना चेहरा ढांप लेते हैं। He covers his face. Now there is no more buzzing in Paul's ears. He is very happy. अब पॉल के कानों में फनफनाहट की आवाज़ नहीं सुनाई देती और अब वो बहुत खुश है। तो एक्चुअली वो किस चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी? पेड़ों का छता था और उसकी वजह से उनके कानों में फनफनाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। व्हाट डिड मॉम से टू डैड वन मॉर्निंग? एक सुबह मॉम ने क्या कहा उसके वालिद से? मॉम सैड, मॉम भी बोल सकते हैं, मॉम भी सैड टू डैड, पॉल इज़ नॉट अप येट, पॉल जो है वो अभी तक जागा नहीं। कैन यू गो अप एंड सी इफ देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग? क्या आप इसके पास जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या इससे मसला है, कौन सा इसको क्या मसला है। What did ask Paul? जब डैड ने जो है वो पॉल से क्या क्वेश्चन किया, क्या कहा? डैड आस्क्ड पॉल व्हाट्स द मैटर सन, कि बेटा क्या मसला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड बी एबल टू टेल द कॉज ऑफ बजिंग? बजिंग की वो जो फनफनाहट की आवाज़ थी उसका असल वजह क्या थी? द डॉक्टर वुड बी एबल टू टेल द कॉज ऑफ बजिंग। क्या कहा था कि असल वजह क्या है फनफनाहट की, वो एक कौन बता सकता है? द डॉक्टर वुड बी एबल टू टेल द कॉज ऑफ, सिर्फ डॉक्टर ही है जो बजिंग की वजह बता सकता है। इट इज़ ऑल वेरी स्ट्रेंज हु सेड दिस वर्ड? ये वर्ड किसने कहा था? इट इज़ ऑल वेरी स्ट्रेंज, द डॉक्टर सेड इट्स ऑल वेरी स्ट्रेंज। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द डॉक्टर फाइंड नियर द विंडो? जब वो डॉक्टर जो है वो विंडो के पास गया और उसने विंडो ओपन की तो उसने क्या ढूंढा? द डॉक्टर फाउंड अ वेस्ट नेस्ट नियर द विंडो, ठीक है। वो पेड़ों का छत्ता था जिसकी वजह से उनको बजिंग की आवाज़ें, कानों में फनफनाहट की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।